अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करेंगे जो हैक हो चुका है और हमें मालूम तक नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि आज पूरा दिन आप सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्या आप कर पाएंगे? अगर मैं कहूं कि आप 12 घंटे कुछ नहीं खाएंगे, क्या आप पुरसुकून रहेंगे? यह सवाल भूख का नहीं है, यह सवाल कंट्रोल का है। हम समझते हैं हम आजाद हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारा दिमाग रिवॉर्ड लूप में फंसा हुआ है। हम मुसलसल मुहर्रिकात के आदी हो चुके हैं, ऐसी आदतें जिनके फायदे न होने के बराबर हैं। आज की दुनिया डोपामाइन इकोनॉमी पर चल रही है। डोपामाइन क्या है? ये वो केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास देता है जब हम कुछ हासिल करते हैं। मसला ये नहीं कि डोपामाइन बुरी है, मसला यह है कि हम उसे हर वक्त ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ मीठा खाया, डोपामाइन रिलीज हुआ। मोबाइल में नोटिफिकेशन आया, डोपामाइन। रील स्क्रॉल की, डोपामाइन। आहिस्ता आहिस्ता दिमाग नॉर्मल खुशी को महसूस करना छोड़ देता है। इसीलिए हम बोर हो जाते हैं अगर कुछ खास ना हो। इसीलिए हम खामोशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब सवाल है, रोजा यहां क्या करता है? यह रिवॉर्ड सिस्टम को सुस्त करता है। जब आप घंटों कुछ नहीं खाते तो फौरी लज्जत खत्म हो जाती है। दिमाग को मजबूरन नॉर्मल लेवल पर आना पड़ता है। यह एक न्यूरोकेमिकल रीसेट है और यह कोई शायराना जुमला नहीं, यह बायोलॉजी है। अब जिस्म की बात करते हैं। हम दिन में कई बार खाते हैं, हर बार इंसुलिन ऊपर जाती है। अगर यह बार बार हो तो जिस्म इसके सिग्नल को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है। उसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। यही मोटापे की बुनियाद है, यही टाइप 2 ज़ियाबतीस की जड़ है। अब तहकीक बताती है कि जब इंसान 12 से 16 घंटे का वक्फा लेता है तो जिस्म एक हालत में दाखिल होता है जिसे मेटाबॉलिक स्विच कहते हैं। जिस्म ग्लूकोज से चर्बी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यही वजह है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग मकबूल हो रही है। लेकिन यहां फर्क है, इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ जिस्म बदलती है, रोजा जिस्म के साथ किरदार भी बदलता है। दिमाग का एक हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये फैसला करता है, ये सब्र सिखाता है, ये हमें जानवर से मुख्तलिफ बनाता है। जानवर भूख में फौरन रद्द अमल देता है, इंसान भूख में रुक सकता है। जब आप रोजा रखते हैं, आप सिर्फ पेट नहीं रोक रहे होते, आप इस दिमागी हिस्से को मजबूत कर रहे होते हैं जो ज़ब्ते नफ्स को कंट्रोल करता है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आप जिम में मसल ट्रेन करते हैं। रोजा सेल्फ कंट्रोल मसल की ट्रेनिंग है। अब एक आखिरी सवाल, अगर आप पानी सामने रखकर अल्लाह के लिए रुक सकते हैं तो क्या आप रिश्वत से नहीं रुक सकते? अगर आप भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तो क्या आप गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते? रोजा जिस्मानी मश्क नहीं है, ये सालाना रीप्रोग्रामिंग है। ये दिमाग को दोबारा तरतीब देता है, ये जिस्म को ईंधन बदलना सिखाता है, ये किरदार को मजबूत करता है। और शायद इसीलिए इसे इबादत बनाया गया, क्योंकि इंसान को हर साल याद दहानी की जरूरत होती है कि वो ख्वाहिश का गुलाम नहीं है, वो उसका मालिक है।